उदयपुर में आत्मरक्षा के गुर सिखाने का एक निशुल्क प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 3 महीनों तक यहां आने वाले लोगों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कैंप में सिर्फ युवतियां या महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चों और पुरुषों को भी शामिल किया गया है। हालांकि कोशिश है कि बच्चियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। प्रशिक्षित कोच के माध्यम से बच्चियों और बच्चों को जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग के गुर सिखाएंगे। बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए मां आशापुरा संस्थान द्वारा यह प्रयोग किया गया है, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ध्येय को ध्यान में रखा गया है। इस कैंप में आज बच्चियों ने झांसी की रानी की तरह बनने के लिए अपनी शक्ति को पहचानने की ट्रेनिंग शुरू की और इस प्रयास से ज्यादा बच्चियों को जोड़ने का संकल्प लिया। नाम बताओ। मेरा नाम निधि सोनी है। जिस तरह से कैंप शुरू हो रहा है, कितना आपको लगता है फायदेमंद होगा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग? मुझे बहुत खुशी हुई है कि ऐसा कैंप हमारे उदयपुर में चालू किया गया है और यह मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और ऐसे कैंप आगे भी लगते रहे। मुझे इसी चीज की कामना है। जी जरूर, मैं रेगुलर अटेंड करूंगी और मैं अपनी और मित्र और बहुत सारे जनों को यहाँ लाने की कोशिश करूंगी, हो पाए तो। हेलो सर, मेरा नाम पल्लवी है। जी हमारे यहाँ पे पहली बार मेवाड़ में इस टाइप का कैंप लगा है कि वुमेन को सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए तैयारी करवाई जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं तो रेगुलर आऊँगी ही और मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरे जितने भी मिलने वाले हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैं कोशिश करूँगी कि वो भी इस चीज़ को ज़रूर अटेंड करें। और जरूरी है सेल्फ डिफेंस? जी सर, आजकल देखा जाए जैसे चल रहा है तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारी लड़कियां होती है जो कि इस चीज़ों से डरती है, लेकिन अब जैसे कि लोगों में पहली चीज़ तो अवेयरनेस नहीं है, तो ये कैंप जो है इसका इनिशिएटिव आई थिंक ये है पहली चीज़ तो कि लोग अवेयर हों, तो इस चीज़ से लोग अवेयर भी होंगे और सेल्फ डिफेंस आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की जनरेशन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निर्भया गैंगरेप सहित देश में हुई कई घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसी सोच के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की यह कोशिश है। कार्यक्रम के संयोजक जिनेंद्र शास्त्री ने बताया कि इसमें बच्चियों को जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग के साथ साथ लठ चलाना, 2 लठ एक साथ चलाना और तलवार चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह निःशुल्क प्रशिक्षण निरंतर जारी रखने का भी संकल्प लिया है। जी नाम डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री। इस तरह से क्या फायदा होगा इस कैंप से? देखिए, मेवाड़ वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। हम चाहते हैं कि अब कन्यालाल हत्याकांड जैसा कोई घटना नहीं हो, व्यक्ति आत्म सम्मान और आत्मरक्षा के काम कर सके। और हम चाहते हैं कि जो ये मां आशापुरा संगठन और मार्कोस मार्शल आर्ट की टीम है, उनके संयुक्त तत्वाधान में जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें भाई संस्थापक चेतन जी सोनी और इनकी पूरी टीम जो बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए ये कैंप लगा रही है, ये वास्तविकता में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो और मेवाड़ का नाम उदाहरण पूरे प्रदेश में दिया जाए। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी का स्वप्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भजन लाल जी का स्वप्न है, बच्चियां आगे से आगे बढ़े और उनको शिक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं हो, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये अभियान प्रारंभ किया है। डॉक्टर जी ने कितना इम्पोर्टेंट है जी, बच्चियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जिस प्रकार से छिछोरापना बढ़ रहा है, बच्चों के साथ कभी भी अभद्रता हो जाती है। आप देखते हैं कि कितने अभय जैसे कांड हो गए देश के अंदर, जो हमारे लिए कलंक है, वो कलंक हमारे उदयपुर में कहीं पर भी नहीं लगे। इसके लिए हमने ये प्रयास किया कि ये किया जाए और उसको पूरी मुस्तैदी से प्रारंभ भी करेंगे और 90 दिन तक इसको अविरल चलाने के बाद में 3 वर्ष तक हम आगे चलाएंगे और बैच प्रारंभ करते रहेंगे। नाम बताइए। चेतन सोनी, आशापुरा संगठन प्रमुख। जैसे कि आप देखा होगा आपने कि जो कैंप इशू हुआ है, चल रहा है, ये 90 दिनों के लिए चलेगा। ये बिल्कुल एक निःशुल्क है और अभी तक इसमें लगभग 125 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आगे भी और रजिस्टर हो रहे हैं। जो भी बच्चे आना चाहे तो इसमें हम आगामी 10-12 दिन तक की इसकी अवधि और बढ़ा रहे हैं। क्या सोच रही है आपकी इस कैंप से? बिल्कुल, जैसे देखा जाए सर, महिला और बालिकाओं के ऊपर जो आए दिन अत्याचार होते हैं, जिस प्रकार महिला सुरक्षित नहीं है, उस चीज़ को देखते हुए इस कैंप को अपन ने शुरुआत की इस कैंप की। और इस कैंप में हम चाहते हैं कि भाई किसी भी सम और विषम परिस्थिति में एक बार जो महिला हैं या बच्चियां हैं वो एक बार अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ हवाई ना करके उदयपुर के युवाओं ने इसे धरातल पर उतारने के लिए यह पहल शुरू की है। फतेह स्कूल में आयोजित इस कैंप में शुरुआत से ही बड़ी तादाद में बच्चियों के जुड़ने से आयोजकों के भी हौसले बुलंद हुए हैं।